मुंबई की रातें अपनी रफ्तार और रोशनी के लिए जानी जाती है, लेकिन उन्हीं रोशनियों के पीछे कभी कभी अंधेरे कुछ ऐसे छुपे होते हैं जो किसी की चीख तक निगल जाते हैं। और अंधेरी ईस्ट की सबसे पुरानी और उपेक्षित बिल्डिंग वेस्टर्न गैलेक्सी टावर्स की 18वीं मंजिल का फ्लैट नंबर 603 ऐसा ही एक अंधेरा था, जहां से हर किराएदार की या तो लाश निकली या वह पागलखाने पहुंचा। और अब उसी बिल्डिंग में दिल्ली से ट्रांसफर होकर आए एक नवविवाहित कपल नील और श्रेया ने रहने का फैसला किया। उन्हें बताया गया कि फ्लैट काफी समय से खाली था, इसलिए सस्ते में मिल रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि वहां कोई ज्यादा देर टिक ही नहीं पाया था। नील को जब पहले दिन ही लिफ्ट में रहने वाली बूढ़ी अम्मा ने डर कर पूछा 603 और फिर बिना कुछ बोले लिफ्ट से उतर गई, तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन श्रेया ने उसे हंसी में डाल दिया और कहा, माया नगरी है, यहाँ लोग अंधविश्वासी होते हैं। पर पहले ही दिन जब उन्होंने अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद किया, तो बेडरूम के आईने पर धुंधली उंगलियों से लिखा था, मुझे बाहर निकालो। श्रेया ने सोचा कि पहले के किसी किराएदार का शरारत भरा संदेश होगा, लेकिन नील का मन किसी अदृश्य बोझ से भारी लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक चीजें और अजीब होने लगी। आधी रात को फ्रिज अपने आप खुल जाता, बालकनी का दरवाजा बार बार खुद ब खुद हिलता, और हर रात ठीक 2:13 बजे घर की घड़ी रुक जाती, फिर अचानक आगे चलने लगती। एक रात श्रेया ने सपना देखा कि कोई औरत उसके बेड पर बैठी है, उसके बाल चाट रही है और बुदबुदा रही है, तू मेरी जगह ले आई है। अगली सुबह श्रेया के सिर से बालों की लटें गायब थी, जैसे किसी ने उन्हें कैंची से काट दिया हो। नील ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, लेकिन रास्ते में श्रेया को ब्लैकआउट हो गया, और जब होश आया तो वह किसी अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगी, जो ना तो हिंदी थी, ना मराठी, ना संस्कृत, बल्कि ऐसी ध्वनियां थी जो सुनकर खुद डॉक्टर पीछे हट गया और बोला, ये केस मेडिकल नहीं है, किसी ओझा से मिलिए। लेकिन नील को यह सब बकवास लगा। उसने इंटरनेट खंगाला तो पता चला कि फ्लैट में पहले एक अकेली औरत माया घोष रहा करती थी। थिएटर आर्टिस्ट थी, सुंदरी थी, लेकिन कई बार अजीब हरकतें करती देखी गई थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई और हफ्ते बाद उसका जला हुआ शरीर फ्लैट में मिला। आत्महत्या घोषित की गई, लेकिन आसपास वालों का कहना था कि उसने खुद को आग लगाई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, क्योंकि कई लोगों ने अगले 2 हफ्तों तक उसे उसी फ्लैट की बालकनी में खड़े देखा था। अब तक नील को शक हो चला था कि कहीं उसी माया की आत्मा ने श्रेया को तो नहीं पकड़ लिया। उसने फ्लैट में कैमरे लगवाए, और जब रात को रिकॉर्डिंग देखी तो उसका खून जम गया। श्रेया रात 2:13 बजे उठती है, आईने के सामने खड़ी होती है, और उसके पीछे अचानक आईने में एक औरत की झुलसी हुई परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसके शरीर में समा जाती है। उसी वक्त टीवी ऑन हो जाता है, रेडियो बजने लगता है, दीवारों पर दरारें दिखने लगती हैं। नील ने अगले ही दिन एक ओझा बुलाया, जिसने कहा कि ये आत्मा सिर्फ आईने से जुड़ी है, वही उसका प्रवेश द्वार है, और जब तक वो आईना नहीं टूटेगा तब तक आत्मा इस घर की हर स्त्री को अपना रूप बना लेगी। लेकिन जैसे ही ओझा ने आईने पर हाथ रखा, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा, और उसके सीने पर नाखूनों से लिखा गया, ये मेरा ही घर है। ओझा मर गया। पुलिस ने रिपोर्ट में हार्ट अटैक लिखा, लेकिन नील जानता था कि ये आत्मा का गुस्सा था। अब श्रेया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आवाज भारी हो गई थी, चलने का अंदाज अजीब हो गया था। कभी कभी वो घंटों आईने के सामने बैठी रहती थी और सिर्फ मुस्कुराती रहती थी, और नील जब उसका नाम पुकारता तो वो सिर्फ कहती, श्रेया यहाँ नहीं है। एक दिन उसने नील से कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं, इस घर के साथ रहना है, क्योंकि यही मेरी अंतिम रात थी, यही मेरी अंतिम इच्छा थी, और अब तुम भी यही रहोगे, मरे हुए मगर जीवित शरीर में। उसी रात नील ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन माया ने उसे मरने नहीं दिया, क्योंकि आत्मा चाहती थी कि वह नील को धीरे धीरे जला जला कर खत्म करे। श्रेया की आत्मा अब पूरी तरह माया बन चुकी थी, और उसने नील को जंजीरों से बांधकर आईने के सामने छोड़ दिया। नील चीखता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन अब वह फ्लैट एक भूतों का थिएटर बन चुका था, जहां हर किराएदार सिर्फ एक पात्र बनता है माया की अधूरी कहानी में, और उसका अंत वही होता है जो माया ने अपने लिए चाहा था।
जलकर मरना लेकिन आत्मा में फंसकर अमर हो जाना। अगली सुबह बिल्डिंग की सफाई वाले ने देखा कि फ्लैट की खिड़की से काले धुएं के बादल निकल रहे थे और वहां से धीमी सी आवाज आ रही थी, नया किराएदार कब आएगा। पुलिस को बुलाया गया। फ्लैट बंद मिला लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवारों पर 600-100 नंबर से पहले के सारे मृतक किराएदारों के नाम खुदे हुए थे और आईने में एक एक करके सभी की जलती हुई परछाइयां दिख रही थी। अब 600-103 को सरकार ने सील कर दिया है, लेकिन हर रात 2:13 बजे वहां से एक औरत की हंसी आती है जो मुंबई की तेज हवाओं में घुल जाती है। और अगर कोई उस वक्त ऊपर देखता है तो उसे खिड़की में एक जलती हुई स्त्री दिखती है जो सीधा आंखों में झांकती है। और अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो तुम उसका अगला किराएदार बन चुके होते हो, जिंदा दिखते हुए मगर आत्मा में कैद, हमेशा के लिए।